बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर करीमुल्ला। स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फील्ड एंड नेचर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने सीखना है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर फिजिकल क्वांटिटीज। सवाल ये पैदा होता है कि क्या लीनियर फिजिकल क्वांटिटीज और एंगुलर फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान कोई रिलेशन होता है? क्या इनको हम कनेक्ट कर सकते हैं? तो आंसर है यस। हम इनको जोड़ सकते हैं, हम इनके दरमियान एक कनेक्शन बना सकते हैं और आज हम यही करना चाहेंगे अपने इस टॉपिक के थ्रू। तो स्टूडेंट्स, सवाल फिर ये पैदा होता है कि वो कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी जिनको हम करेंगे कनेक्ट। तो आंसर है, एक है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसको हम कनेक्ट करेंगे विद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दूसरी है लीनियर वेलोसिटी, इसको कनेक्ट किया जाएगा विद एंगुलर वेलोसिटी। और तीसरी फिजिकल क्वांटिटी है लीनियर एक्सेलरेशन, जिसको हम कनेक्ट करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अब आप यहाँ पे सवाल कर सकते हैं कि सर क्या इसकी कोई मिसाल है डेली लाइफ में कि एक बॉडी जो है ना वो मूव कर रही है और इसमें रोटेशनल मोशन भी है और लीनियर मोशन भी है, दोनों को हमने आपस में कनेक्ट किया हुआ है। तो बिल्कुल इसकी मिसाल मौजूद है और वो है कि कोई साइकिल है वो चल रही है। आप देख रहे हैं कि साइकिल का टायर रोटेशनल मोशन कर रहा है, लेकिन साइकिल खुद लीनियर मोशन कर रही है। इसी तरह कोई गाड़ी है, वो चल रही है, तो उस गाड़ी का टायर भी रोटेशनल मोशन करेगा और वो गाड़ी खुद क्या करेगी? लीनियर मोशन। तो यहाँ पे दोनों मोशंस के दरमियान, यानी लीनियर और रोटेशनल मोशन के दरमियान एक कनेक्शन मौजूद है। अब फर्ज कीजिए ये कोई साइकिल का टायर है, इसने रोटेशनल मोशन करना शुरू कर दिया। हमसे किसी ने पूछा कि आफ्टर 3 रोटेशंस इसने कितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो हम क्या जवाब देंगे? इसके लिए हमें क्या करना होगा? लीनियर डिस्प्लेसमेंट को जोड़ना होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ और इसके लिए एक रिलेशनशिप हम अभी प्रूव करेंगे। तो इसीलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस हिसाब से कि हमने लीनियर और रोटेशनल मोशन के दरमियान एक रिलेशनशिप बनाना है मैथमेटिकली, और ये असल में प्रैक्टिकली भी होता है। जैसे मैंने अभी आपको टायर की मिसाल दी, साइकिल की मिसाल दी, किसी गाड़ी की मिसाल दी। सो टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज। ये मैं पहले बता चुका हूँ। जो पहली सब हेडिंग है वो है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप हमने बनानी है। अब फर्ज कीजिए ये कोई सर्कल हो गया, ये इसका सेंटर, उसको मैंने ओ का नाम दिया है। बॉडी मौजूद है इस वक्त पॉइंट ए पे। तो जो बॉडी है वो पॉइंट ए से मूव हुई है अप टू पॉइंट बी। ये देखिए, ये बॉडी ऐसे मूव हुई है ए से बी की तरफ। इसने कुछ एंगल कवर किया है, थीटा, ठीक है, और ये स्मॉल एंगल है। ए से बी तक बॉडी मूव हुई है। ये जो आर्क यहाँ पे कवर हुआ है उसको हमने नाम दिया एस। आर्क की जो लेंथ है ना वो एस है। फिर इसके बाद हमने देखा कि बॉडी रुकी नहीं है, वो और आगे चली गई। बॉडी इतना आगे मूव हुई है कि ए से सी तक जो आर्क है इसकी लेंथ सर्कल के रेडियस के बराबर हो गई। तो जब आर्क की लेंथ सर्कल के रेडियस के बराबर होती है तो उस वक्त उस आर्क के करिस्पॉन्डिंग जो एंगल बनता है उस एंगल को हम क्या नाम देते हैं? दैट इज रेडियन, दैट इज 1 रेडियन। ठीक है, तो एक ये बड़ा एंगल रेडियन, एक ये छोटा एंगल थीटा। तो यहाँ पे सर इसको लिख लेते हैं जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जैसे आर्क आर्क ए बी, ये किसके बराबर है? एस के। तो मैंने यहाँ पे लिखा एस। उसके बाद अगर मैं एंगल को देखूं, एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी, ये क्या है? दिस इज थीटा। तो इस आर्क के करिस्पॉन्डिंग ये एंगल है, ये इसके अपोजिट बन रहा है। फिर दूसरा आर्क है ए से सी तक, तो मैं यहाँ पे कहूंगा आर्क ए सी, ये किसके बराबर है? आर्क ए सी रेडियस के बराबर है। जितना रेडियस है उतना ही ये आर्क भी है, तो उसको मैंने आर्क के बराबर लिया। अब एक एंगल इस आर्क के करस्पॉन्डिंग बन रहा है, उस एंगल का नाम है एंगल ओ ए सी। तो मैं लिखूंगा एंगल ओ ए सी, वो बराबर है 1 रेडियन के। ठीक है, आर्क ए सी आर के बराबर और एंगल ओ ए सी 1 रेडियन के बराबर हो गया। अब सर्कल का एक रूल है
कि अगर आप सर्कल में इस तरह के दो आर्क्स बना रहे हैं, तो जिस आर्क के करस्पॉन्डिंग जो एंगल बन रहा है, ये दोनों आपस में क्या होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ये वाला आर्क बढ़ेगा, ये ए बी आर्क, उतना ही ये एंगल थीटा बढ़ेगा। तो मैं इन दोनों को आपस में बराबर ले सकता हूं, यानी आर्क ए बी, इसको मैं बराबर ले लूंगा किसके? यहाँ पे आर्क ए बी, इसको मैंने एंगल ओ ए बी के बराबर ले लिया, ठीक है। और फिर अगर आप देखें, ये जो आर्क ए सी है, इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल है 1 रेडियन। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। इन दोनों को मैं बराबर ले सकता हूं, यानी आर्क ए सी इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी। अब इन दोनों का रेशो ले लेते हैं। तो रेशो लेने के बाद हमें ये रिजल्ट मिला, आर्क ए बी डिवाइड बाय आर्क ए सी इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी डिवाइड बाय एंगल ओ ए सी। आर्क ए बी किसके बराबर है? आर्क ए बी एस के बराबर है, तो एस लिखा, डिवाइड बाय आर्क ए सी किसके बराबर है? आर्क ए सी बराबर है आर के, तो यहाँ पे आर लिख लिया, इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी। तो एंगल ओ ए बी थीटा के बराबर है, थीटा यहाँ पे लिखा। एंगल ओ ए सी वो बराबर है 1 रेडियन के, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 रेडियन। नाउ अब इस तरह कर लेते हैं कि अगर इस एंगल को मैं लूंगा रेडियन में, यानी ये वाला एंगल भी अगर मैं रेडियन में लूंगा, तो फिर मुझे इस 1 रेडियन को लिखने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली लिखूंगा थीटा। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइड बाय आर, ये लिखा। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो 1 रेडियन है, ये 1 के बराबर होता है। हम अपनी आसानी की खातिर 1 रेडियन को 1 कह देंगे, क्योंकि वो 1 के बराबर ही होगा, तो इसलिए भी। तो आर इधर आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट, तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई एस इज इक्वल टू आर थीटा। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें एस क्या है? एस इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या है? थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आर क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। जितना एस बढ़ेगा उतना ही थीटा बढ़ेगा। बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। तो ये वाला फार्मूला मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, क्योंकि ये इसका वेक्टर फॉर्म है। यहाँ पे हमने लिखा डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर, फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर, और जो रेडियस है इसको भी लिखा वेक्टर फॉर्म में। तो यहाँ पे रेडियस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। और दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस फार्मूला। अब यहाँ पे बात यह है कि अगर हम डायरेक्शंस की बात करें, तो जब सर्कल में बॉडी मूव हो रही है, तो ये तो हो गया रेडियस। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फिर ये होगी। इसी तरह लीनियर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी? तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वो होगी टेंजेंट टू द सर्कल। ये जो सर्कल है, इसके साथ इसकी डायरेक्शन होगी टेंजेंट। यानी इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, क्योंकि बॉडी ऐसे मूव हो रही है, तो इसको मैं ऐसे बना दूंगा, इनवर्ट द बोर्ड। मैं आपको ये पॉइंट समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, बॉडी ऐसे मूव हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये वाली। और ये रेडियस है, ये हो गई रेडियस की डायरेक्शन, ये इस तरफ। और ये होगी लीनियर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, टेंजेंट टू द सर्कल। तो तीनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। तो दूसरी सब हेडिंग है रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब देखते हैं कि लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान क्या रिलेशनशिप मौजूद है। हमने देखा कि सर्कल में बॉडी मूव हुई पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो आर कितना होगा? बहुत ही स्मॉल आर्क होगा, मैं उसको नाम दूंगा डेल्टा एस, स्मॉल आर्क। यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट बहुत कम कवर हुआ है और एंगल में चेंज भी बहुत कम आया है। दूसरे अल्फाज में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है ना, वो भी बहुत कम कवर हुआ है। तो इसलिए मैंने डेल्टा थीटा लिखा। डेल्टा यहाँ पे स्मॉल चेंज को बता रहा है। और ए से बी तक बॉडी ने टाइम भी बहुत कम लिया होगा, तो द टाइम होगा डेल्टा टी। तो चूंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में
टाइम के लिहाज से चेंज आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? एंगुलर वेलोसिटी। स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल टाइम है, तो हम बोलेंगे कि दिस इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अब मुझे पहले से एक बात की मालूमात है, वो है द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वो किसके बराबर है? एस इक्वल टू आर थीटा। तो मैं इस सिचुएशन के मुताबिक लिखूंगा डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा, क्योंकि ये दोनों स्मॉल है इसलिए। अब बात यह है कि चूंकि इन दोनों में चेंज डेल्टा एस में और डेल्टा थीटा में चेंज आ रहा है टाइम के लिहाज से, तो वो चेंज यहाँ पे लिखना चाहिए, और इसलिए भी दिखना चाहिए क्योंकि मुझे लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान एक रिलेशनशिप चाहिए। तो मैं लिखूंगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय डेल्टा टी। अब आप मुझे बता सकते हैं कि डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा टी किसके बराबर होगा? दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जो कि वेलोसिटी के बराबर होता है। तो इसकी जगह मैंने लिखा वेलोसिटी, आर आ गया अपनी जगह पे। नाउ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी टाइम के लिहाज से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना, ये बराबर होगा एंगुलर वेलोसिटी के। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, जब आप ये वाला स्टेप कर लेंगे तो इस स्टेप के करने के बाद आपने जस्ट ये करना है कि लिमिट अप्लाई कर लेना है बोथ साइड्स। डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो, डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा टी, क्योंकि ये टाइम बहुत कम है और ये जो आर्क है ये भी बहुत ज़्यादा स्मॉल है। आर को यहाँ पे छोड़ दें और लिमिट यहाँ भी अप्लाई कर लें। डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो, डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो दोबारा बता दूं कि ये टाइम बहुत स्मॉल है और ये एंगल भी बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे लिमिट अप्लाई करना होगा। यहाँ पे टाइम जीरो नहीं हो रहा बल्कि अप्रोच टू जीरो हो रहा है, मतलब जीरो के करीब जा रहा है। तो फिर इस सब की जगह मैं लिखूंगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसको मैंने लिखा जस्ट वी, और ये आर हो जाएगा, और इस सब की जगह मैं लिखूंगा ओमेगा। अब हमने करना ये है कि इसका लिखना है वेक्टर फॉर्म। अब यहाँ भी वही बात कि अगर एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर बॉडी क्लॉकवाइज है तो अपवर्ड होगी, एंटी क्लॉकवाइज है तो डाउनवर्ड होगी। तो इस वक्त जो लीनियर वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है ना? वो बिल्कुल किस सर्कल के किसी एक पॉइंट के साथ बिल्कुल टेंजेंट इसकी डायरेक्शन होगी, इसलिए इस वेलोसिटी को हम टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं, यानी कुछ इस तरह इनवर्ड होगी, ठीक है? तो ये तीनों आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर। तो वही मिसाल हो जाएगी कि अगर एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है और बॉडी मूव कर रही है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रेडियस, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। सर्कल के साथ क्या होगी? टेंजेंट। लेकिन अगर बॉडी मूव कर रही है क्लॉकवाइज, ऐसे मूव कर रही है, तो फिर डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड एंगुलर वेलोसिटी की, ठीक है ना? और लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी इस तरह, आउटवर्ड द पेज या आउटवर्ड द बोर्ड। तीसरी सब हेडिंग है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। देखते हैं कि लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान क्या रिलेशनशिप बनता है। बॉडी जो है ना वो सर्कल में सर्कुलर मोशन कर रही है, और हमने देखा कि बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चली गई, और इस वक्त इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है उसमें चेंज आया है, और बहुत कम टाइम में ये चेंज आया है। तो जब एंगुलर वेलोसिटी में टाइम के लिहाज से चेंज आएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन। और अगर ये चेंज बहुत ही स्मॉल हो तो फिर इसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ पे जो लीनियर एक्सेलरेशन है इसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलेंगे। उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? तो उसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ, टेंजेंट टू द सर्कल ए टी। अगर मैं फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे देखना चाहता हूँ तो फिर इसकी डायरेक्शन इस ऐसे होगी। तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन? वो हमें पहले से पता है। मैं लिखूंगा ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी इसका लीनियर एक्सेलरेशन। क्यों ना मैं इसको यहाँ पे लिखूं? तो ये हो जाएगा ए टी इज इक्वल टू
अब चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी एंड डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। ये हो गया इक्वेशन 1। क्या लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान कोई रिलेशनशिप है? तो बिल्कुल है, और इस वक्त चूंकि मोशन भी एंगुलर है तो इसलिए मुझे अब इस लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान रिलेशनशिप चाहिए जो कि अभी हमने बनाया था। तो मैं लिखूंगा पुट इक्वेशन 1 में मैं ये सपोर्ट करूंगा v इज इक्वल टू ओमेगा एफ क्रॉस आर एंड vi इज इक्वल टू ओमेगा आई क्रॉस आर। तो इक्वेशन 1 कुछ इस तरह हो जाएगा, ओमेगा एफ क्रॉस आर माइनस vi की जगह ओमेगा आई क्रॉस आर एंड डिवाइड बाय डेल्टा टी। इसको भी लिख सकता हूँ मैं वेक्टर फॉर्म में। नाउ ये हो जाएगा, अगर मैं इसको टेंजेंशियल की जगह पर सिंपली यानी ए टेंजेंशियल को मैं ए का नाम ही दे दूं, एक्सेलरेशन का नाम दे दूं। अब यहां से मैं अगर क्रॉस आर कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई, ये बच गया, और यहाँ पे क्रॉस आर एंड डिवाइड बाय डेल्टा टी। ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल, ये बराबर होगा एंगुलर वेलोसिटी के चेंज के, यानी ये चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम क्रॉस आर। क्योंकि बहुत कम टाइम में ये चेंज हो रहा है तो क्यों ना हम लिमिट भी अप्लाई कर लें, वो मैं यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ, लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो, क्योंकि बहुत कम टाइम है इसलिए, जिससे बनेगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। नाउ a इज इक्वल टू, अब ये किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू अल्फा, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन क्रॉस r। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ये जो लिमिट वाला स्टेप है ना, ये वेलोसिटी वाले में भी भूल गया था, उसमें आप फिर खुद लगा दें। और फिर ये कि इसकी डायरेक्शन भी उसी हिसाब से होगी कि अगर डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हो गई लीनियर एक्सेलरेशन की, तो इस वक्त अगर ये ऐसे मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, द डायरेक्शन ऑफ अल्फा इज आउटवर्ड द बोर्ड, ठीक है ना, ये होगी डायरेक्शन ऑफ अल्फा। यानी अगर ये डायरेक्शन है लीनियर एक्सेलरेशन की, ठीक है, ये रेडियस हो गया, तो ये होगी डायरेक्शन ऑफ अल्फा, ठीक है। लेकिन अगर ये डायरेक्शन है, बॉडी मूव कर रही है क्लॉकवाइज, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन, ये रेडियस हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज इनवर्ड अबाउट, ठीक है, यहाँ को दिख रहा होगा। और ये तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के साथ। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।